हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैं प्रेम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एजुकेशन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि हमने आपसे प्रॉमिस कर रखा है कि हम अपने इस प्लेटफॉर्म पर क्लास 11th और क्लास 12th मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर्स अपलोड किया करेंगे। और उसी लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है बेटा? मैट्रिसेस। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। और उसके हम लेक्चर नंबर 12 डिस्कस करने वाले हैं, एक्सरसाइज 3.2। इसका मतलब हम लेक्चर 11 तक डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो जिन भी बच्चों ने ये वीडियोस नहीं देखी हैं, सबसे पहले वो वीडियोस देख ले लेक्चर 11 तक, तभी आगे की चीज़ें आपको क्लियर होंगी, अदरवाइज वो क्लियर नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रही है बेटा? तो स्टेप बाय स्टेप जब हम चलते हैं तभी वो कोई चीज़ समझ में आती है ना? इतना तो आप जानते ही हैं, समझदार हैं, है ना? और बेटा हमारे यहाँ पर ऑफलाइन बैचेस भी अवेलेबल हैं, तो जिन भी बच्चों को ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करना है तो वो हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप पूछ सकते हैं अपने मन की क्वेरीज। बात समझ में आ रही? ठीक है बेटा, सभी बच्चे जल्दी से ज्वाइन कर ले और फिर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ठीक है, यस सर। तो आई होप बेसिक अब क्लियर हो गया होगा कि मैट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है ना? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में और मे नॉट बी कम्यूटेटिव, और कम्यूटेटिव होगा तो कब होगा, है ना? अगर ए बी डिफाइंड है तो जरूरी नहीं कि बी ए डिफाइंड होगा, है ना? लाइक दैट। और इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम है तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या होना पड़ेगा? सेम होना पड़ेगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमने अभी तक मैट्रिक्स के चैप्टर्स में सीखी हैं और उन पर बेस और अच्छे से हमने क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। ठीक है बेटा, किसी को कोई एनी इशू, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा? यस सर, नो प्रॉब्लम। बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, इस तरीके से बेटा आप अपना अप्रिसिएशन हमें देते रहिए ताकि हम अपने आप को मोटिवेट रख पाए और लगातार आपको वीडियो लेक्चर्स दे पाए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट हमेशा करते रहिएगा। ठीक है, और लाइक बाइक भी कर दिया करो बेटा, है ना? और वीडियोस अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दिया करो ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। ऐसा नहीं कि अपने ही अपना सोचो, है ना? सभी का सोचना चाहिए, है ना? यही पढ़े लिखे होने का फायदा है। ऐसा नहीं पढ़े लिखे होने का मतलब है मैथ्स के सम बहुत अच्छे से आते हैं, नहीं नहीं, उस सोशलिटी भी होनी चाहिए, है ना? चलिए बेटा, बहुत ज्ञान हो गया, अब जरा क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है चलिए आगे सभी बच्चे। यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है बेटा, तो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 हम डिस्कस करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है कि इफ ए इक्वल्स टू 1 0 2 0 2 0 2 1 3, तो इसका ऑर्डर कितना बेटा? 3 क्रॉस 3 है। ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 3। प्रूव दैट ए का क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i, आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हम पहले बेटा क्या कर लेते हैं, ए गिवन है तो ए क्यूब निकाल लेंगे इससे, है ना? ए क्यूब निकालना पड़ेगा, ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, है ना भाई? हम एलएचएस लेके चलेंगे, ये एलएचएस लेके चलेंगे और आरएचएस में लड्डू दिखा देंगे। यही तो हमारा टारगेट है ना? तो बेटा क्या करें? टारगेट शादी करना टारगेट है बेटा, कर लिए शादी भी, पहले कुछ कर लो, है ना? शादी शादी तो देखिए बेटा, तो जो गिवन है पहले वो लिख लेंगे हम। गिवन दैट, क्या गिवन है बेटा? आपको ये गिवन है a इक्वल्स टू 1 0 2 0 2 0 2 1 और 3। क्लियर? ऑर्डर कितना बेटा? 3 क्रॉस 3। क्लियर है? तो हमें क्या निकालना है? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को लिख सकते हैं बेटा a इंटू ए। तो a कितना है आपके पास? लिख लीजिए 1 0 2 0 2 0 2 1 और 3। ठीक बेटा, एंड मल्टीप्लाई विद दिस
A क्रॉस A मीन्स 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ठीक है। ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, बीच का सब कुछ सेम है। मैंने बताया था पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए, और बाद में जो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करके आता है ये ऑर्डर इसके इक्वल बनता है ना। यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए बेटा जरा प्रोडक्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे प्रोडक्ट, देखिए जरा। तो प्रोडक्ट कैसी होती है, रो का कॉलम वाइज होता है। रो का प्रोडक्ट कैसे होता है बेटा, कॉलम वाइज। तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 के साथ, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 1, 0 का मल्टीप्लाई 0 के साथ तो 0, और 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो कितना आ गया 4, ठीक है। अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 0, 1 का मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, 0 का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो 0, और 2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ तो ये 0, फाइनली 0 आ गया ना। एक बार देख लेते हैं, 1 का मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, 0 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 0, 2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ इस 0। ऐसे बेटा 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 2 1 जा 2, 0 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 0, और 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो 2 3 जा 6। इतनी सी बात समझ में आई है ना। अब क्या ले लेंगे, इसकी सेकंड रो ले लेंगे बेटा, फिर सेकंड रो का फर्स्ट के साथ सेकंड और थर्ड के साथ। तो 0 का 1 के साथ मल्टीप्लाई क्या होता है बेटा 0, 2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो 2। ऐसे 0 का 0 के साथ, 2 का 2 2 जा 4, 1 का 0 के साथ, 2 का 0 के साथ 2 1 जा 2, और 1 3 जा 3, है ना। 0 का 2 के साथ तो 0 हो गया, 2 का 1 के साथ 2, और 1 का 3 के साथ 3। क्लियर बेटा। ऐसे यहाँ पर जब आप देखोगे तो इसका जब आप करोगे 2 का 1 के साथ तो 2, 0 का 0 के साथ, और 3 2 जा 6। क्लियर। ऐसे बेटा यहाँ पे करेंगे तो 2 का 0 के साथ तो 0 हो गया, 2 का 0 के साथ 0, 3 का 0 के साथ 0। ऐसे ही जब थर्ड के साथ करेंगे तो 2 2 जा 4, 0 का 1 के साथ तो 0, और 3 का 3 के साथ 3 3 जा 9, है ना बेटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। तो बेटा यहाँ से ये आ गया आपका, ये आ गया 4 1 5 2 8, ये हो गया 0 4 0, ये हो गया 8 5 और 30, 8 5 और 30। क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है, ए क्यू निकालना है बेटा। तो ए क्यू को हम फिर से सर ए क्यू को लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए, है ना। तो ए स्क्वायर की वैल्यू ये आ गया आपके पास 5 2 8, और ये 0 4 0 0 4 0 8 5 और 13। क्लियर बेटा, बात समझ में आई। ऐसे ही अगर ए लिखेंगे तो ए कितना है 1 0 2, और ये है 0 2 0, और ये है 2 1 3 2 1 3। बात समझ में आई। तीनों का ऑर्डर सेम है ना, बीच का ऑर्डर भी सेम है, तो मल्टीप्लाई यहाँ पर भी पॉसिबल है। करिए बेटा जरा मल्टीप्लाई। तो कैसे होगी इसकी मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट रो का कॉलम के साथ करेंगे, है ना, सेम मेथड है। तो 5 का 1 के साथ हो गया 5, 0 का 0 के साथ, 8 का 2 के साथ तो 16, फिर 5 का 0 के साथ 0, 0 का 2 के साथ 0, 8 का 0 के साथ 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0। ऐसे बेटा 5 का 2 के साथ तो 10, 0 का 1 के साथ इज 0, 8 का 3 के साथ 24। एनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। आश्वस्त है सभी बच्चे हैं। यस सर बेटा हाय बाय चैट वैट करते रहिएगा, है ना, ताकि लगे हाँ क्लास चल रही है। ऐसा लगता है नहीं तो भूतों को लेक्चर दे रहे हैं शमशान घाट में। 2 को 1 के साथ करेंगे तो बेटा 2, 4 का 0 के साथ करेंगे तो 0, 5 का 2 के साथ करेंगे तो 10। ऐसे 2 का 0 के साथ 0, 4 का 2 के साथ 8, 5 का 0 के साथ 0। ऐसे बेटा 2 2 जब 4 हो जाएगा,
4 1 जा 4 और 5 3 जा 15। क्लियर है। ऐसे ही थर्ड रो का करेंगे तो 8 का 1 के साथ करेंगे तो 8, 0 का 0 के साथ तो 0, 13 2 जा 26। ऐसे जो इसके साथ करेंगे तो 8 का 0 के साथ 0, 2 का 0 के साथ 0, 13 का 0 के साथ 0। और जब यहाँ पर करेंगे तो 8 2 जा 16, 0 का 1 के साथ करेंगे तो 0, 13 3 जा 39। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ। बात समझ में आई बेटा, है ना। तो अब क्या होगा बेटा, अब देखिए ये क्या बचा, 16 और 5 21, 10 और 2 12, 26 और 4 30 और 3 34 है। 26 और 4 कितना, 30 और 4 34, करेक्ट। और ये हो गया बेटा 0, ये 8 0, 24 और 10 34, 15 और 4 19 और 1 20 और 3 23 हो गया। ये बचा आपका 39, 9 और 6 15 का 5 कैरी 1 3 और 1 4 और 1 5। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ, है ना। अब बताइए आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। हैं, अब नेक्स्ट स्टेप में सर ये वैल्यूज उठा के इस इक्वेशन में रख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। कट पिट के 0 आना चाहिए, नहीं तो जबरदस्ती 0 कर दो बेटा, नहीं तो जबरदस्ती 0 करना पड़ेगा, है ना। चलिए करना स्टार्ट करिए सभी बच्चे, है ना, जिनको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। हाय 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 हाय, ये तो प्रॉब्लम हो गई बेटा। नहीं चलो हो जाएगा काम हमारा। अब ए स्क्वायर रफ कर दिया पर हमारे पास है यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम इसका बेटा क्या ले लेंगे, LHS, LHS ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए जरा, अगर आप LHS लोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ए का क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इक्वल्स टू 0। तो इसका हमने LHS ले लिया है, ठीक है बेटा। तो इस 0 को हम रफ कर देते हैं। तो ए क्यूब की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये रही 21 12 34, 21 12 और 34। उसके बाद 0 8 0 0 8 0, 34 23 34 23 और ये है गया 55, ठीक बेटा। माइनस 6 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू 528 528 0 4 0 0 4 0 8 5 और 13, ठीक बेटा, प्लस 7a। ए कितना था हमारे पास, ये था सर 1 0 2 0 2 0 2 1 3, ठीक है बेटा, प्लस 2 आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1। बात समझ में आ गई। बस सॉल्व करना स्टार्ट करिए। तो इसको एज इट इज रखेंगे 21 42 34 0 8 0 34 23 और 55, क्लियर बेटा। माइनस 6 के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन है बेटा। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है ना, लेकिन हम करेंगे। 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, 6 8 जा 48, 6 8 जा 48, 6 0 जा 0, 6 4 जा 24 और 6 0 जा 0, 6 8 जा 48 और 6 5 जा 30 और 13 6 जा 78, क्लियर बेटा। और माइनस प्लस के इस 7 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 7 0 7 2 जा 14 0 14 7
14 0 7 3 जा 21 माइनस ऑफ 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 0 0 2 0 0 0 और 2। ठीक बेटा, अब देखिए इसको आगे सिंप्लीफाई करना है तो इसको यहाँ से रफ कर सकते हैं। चलिए बेटा करिए जरा। तो पहले इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं और इसमें से इसमें माइनस कर लेते हैं और जो आएगा उसको ऐड कर देंगे। तो क्या होगा बेटा, यहाँ से कलर चेंज करते हुए तो दूसरा सल है काले काले, कब तक रहेंगे हम काले काले। तो बेटा इसको करो, 21 माइनस 30 बचा आपके पास माइनस के 9 है ना। 42 माइनस 12, 42 माइनस 12 तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 2 में से 2 गए तो 0 और 4 में से 1 गए तो 3। ठीक है बेटा, यही बचेगा ना, लेकिन पॉजिटिव। ठीक है 30। इसके बाद 34 माइनस 48, तो 8 में से 4 गए 4 और 4 में से 3 गए तो 1, लेकिन नेगेटिव बचेंगे। ठीक है, ये बचेंगे ना बेटा। हाँ, इसके बाद 0 माइनस 0 0 बचेगा। 8 माइनस 24 कितने बचेंगे, 16। तो ये बचेंगे लेकिन माइनस के 16, करेक्ट। और ये 0 माइनस 0 0। ये बचा 8 माइनस 4 इज 4 और 4 माइनस 3 इज 1 विथ नेगेटिव साइन। 23 माइनस 30 इज माइनस 7 और 78 में से ये माइनस करेंगे तो माइनस के बचेंगे। 8 में से 5 गए 3 और 7 में से 5 गए तो 2। बात इतनी सी समझ में आई बेटा। ठीक है, प्लस करेंगे। अब इसमें से इसको हम माइनस कर सकते हैं तो 7 माइनस 2 इज 5, 7 माइनस 2 इज 5। ठीक है, और 0 माइनस 0 इज 0, 14 माइनस 0 इज 14। इसमें 0 माइनस 0 इज 0, 14 माइनस 2, 14 माइनस 2 इज 12। कुछ मजा नहीं आ रहा बेटा। 7 माइनस 0 इज 7 है ना, ये 0 होता हुआ नजर ही नहीं आ रहा हमें। तो कुछ बच गया क्या है? 6 की मल्टीप्लाई की भी कर दिया, 7 की भी कर दिया, 2 की भी कर दिया। ऐड करने पे तो ये 0 नहीं बन रहा ना। चेक करिए बेटा मल्टीप्लिकेशन, जरा मल्टीप्लिकेशन चेक कर लो। कुछ समझ आया बेटा? देखिए ये कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। तो देखिए यहाँ पर ये बेटा 12 है ना, और ये हमने इसको 42 करके काम कर दिया, जिससे सारा आंसर वेरी कर गया। तो एक बार हम फिर से इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बेटा, ध्यान रखा करिए ना, ये छोटी छोटी कैलकुलेशंस होती हैं तो इनका थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा ताकि आपको भी एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए इसको बेटा फिर से सॉल्व कर लेते हैं। 7 1 0 2 और यहाँ पर 0 है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा यहाँ से 21 12 और 34 0 8 0। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो इसलिए बहुत ही इत्मीनान के साथ आपको करना है। 6 5 जा कितना हो गया 30, 6 2 जा 12 और 6 8 जा 48 और ये हो गया बेटा 6a² और
और 6 0 0, 6 4 जा 24 और 6 0 0, ये हो गया 48, 6 5 जा 30 और ये 78। ठीक है बेटा, प्लस 7 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7 0, 7 2 जा 14, 0 7 2 जा 14, 7 14 0 और 21। क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 2 0 0 0 2 0 0 0 और 2। बात समझ में आ गई? ठीक है बेटा, बस इनको सॉल्व करना स्टार्ट करिए। तो ये प्लस है क्या? हाँ, यहाँ पर प्लस है, हम पिछली बार माइनस कर रहे थे। और चलिए एनीवे, तो यहाँ से ये बचा बेटा माइनस के 9, यहाँ बचेंगे आपके माइनस के 9। 12 माइनस 12 इज लड्डू, 12 माइनस 12 34 माइनस 48, तो 8 माइनस 4 इज 4, 4 माइनस 3 इज 1। ठीक है, अब ऐसे ही 0 माइनस 0 इज 0, 8 माइनस 24 माइनस की 16 और 0 माइनस 0 इज 0। ठीक है बेटा, और यहाँ से जब आप करोगे तो 8 में से 4 गए 4 और 4 में से 3 गए 1, तो माइनस के 14, ये माइनस के 14 है बेटा। और ये माइनस के आपके बचेंगे माइनस के 7 और ये बचेंगे 8 में से 5 गए 3 और 7 में से 5 गए तो 2। ठीक है, तो ये बचे। ओके, अब बेटा ये वाला देखो, 7 और 2 कितना हो गया? 9। 7 और 2 कितना हो गया? 9, और फिर 0 और ये होगा आपका 14, ये 0, और यहाँ पर ये हो गया 0, 14 और 2 16 और 7, ये हो गया 0। अब तो लग रहा है मंजिल पास में ही है, 14 0 और 23। अब जब आप ऐड करोगे तो देखिए -9 + 9 0, 0 + 0 0, -14 + 14 इज 0 0, -16 + 16 0 0 0 0 0। यही हमारा क्या है बेटा? RHS। ये क्या है हमारा? RHS। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ। तो जस्ट कैलकुलेशन है बेटा, अगर एक भी एंट्री में इधर से उधर हुआ आंसर वेरी कर जाएगा, है ना? ठीक है बेटा, तो लेंथी क्वेश्चन था लेकिन इजी है, बट कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसका बेटा सॉल्यूशन ये रहा हमारे पास में, है ना? हमने पहले यहाँ पे ए स्क्वायर कैलकुलेट किया तो ये आया था, हमारा भी यही आ रहा था। ए क्यू कैलकुलेट किया तो ए स्क्वायर इंटू ए रखा, दोनों मैट्रिक्स लेके मल्टीप्लाई किया और ये आ गया। ठीक है, और देन फिर ये वाला LHS ले लिया। ये क्या है बेटा आपका? LHS। ठीक, LHS में वैल्यूज पुट कर दी और बस मैनिपुलेशन किया है, और यहाँ पर आपका क्या आ गया? 0, और ये आपको प्रूफ भी करना था। तो प्रॉपर वे में मैंने यहाँ पर भी इसको सॉल्व कर दिया है। अच्छे से नोट्स बनाइएगा बेटा, है ना? इतने मन से आपके लिए सब कुछ किया जा रहा है, तो आप भी बेटा मेहनत करिएगा। ठीक है, आगे बढ़े। किसी को कोई प्रॉब्लम, दुख, दर्द, तकलीफ? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बेटा। इफ ए इक्वल टू दिस 2x2 की मैट्रिक्स है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, के फाइंड आउट करना है, और एक कंडीशन आपको गिवन है कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू के ए माइनस 2 आइडेंटिटी। तो पहले क्या करेंगे बेटा? ए स्क्वायर कैलकुलेट करना पड़ेगा। ए स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए क्या लिख सकते हैं? ए इंटू ए, मैट्रिक्स ए क्या हमारे पास? 3 4 -2 -2। ठीक है, और ये हो जाएगा बेटा फिर से 3 4 -2 और -2। करें मल्टीप्लाई, 3 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 और माइनस के 2 4 जा 8। ऐसे बेटा यहाँ पर करोगे फर्स्ट रो का इस कॉलम के साथ तो माइनस के 6। ठीक है, माइनस माइनस प्लस के 4, -6 + 4 हो गया। हाँ बेटा, इसका फर्स्ट रो का
सेकंड कॉलम के साथ, तो -6 और माइनस माइनस प्लस, तो -6 प्लस 4, देन 2 2 जा 4, 4 3 जा कितना हो गया 12, और माइनस के 4 2 जा 8, ऐसे ही माइनस के 8, माइनस माइनस प्लस और 2 2 जा 4, तो ये आपका ए स्क्वायर आ गया। यानी कि कहें हम बेटा ए स्क्वायर इक्वल्स टू 9 माइनस 8 इज 1, 12 माइनस 8 इज 4, -6 4 इज -2, और ये हो गया आपका -4, ये आ गया आपका ए स्क्वायर। क्लियर? अब जो आपको गिवन है वो लिख लीजिए बेटा, गिवन दैट, क्या गिवन है आपको? गिवन है कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू के ए -2 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी, 2 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, तो देखिए ए स्क्वायर कितना है आपके पास में 1 4 -2 -4 इक्वल्स टू के इंटू ए कितना है 3 4 -2 और माइनस के 2, और आइडेंटिटी कितना है 1 0 0 और 4। बस इस इक्वेशन को सोल्व कर लो, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस का मजा लूट लो, है ना? तो करिए बेटा, के स्केलर मल्टीप्लिकेशन है तो अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा 1 4 -2 -4, और ये हो जाएगा बेटा 3k माइनस के 2 और 4k और माइनस के 2k, और ये माइनस के 2k। ठीक है बेटा, और ये हो जाएगा माइनस के 2 और माइनस 2 के अंदर मल्टीप्लाई 2 0 0 और 5, समझ में आई? तो ये हो गया बेटा यहाँ से 1 4 -2 -4, और ये क्या हो जाएगा इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस का मजा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3k -2, ये हो जाएगा माइनस के 2k, और ये हो जाएगा 4k -0 यानी 4k, और ये हो जाएगा माइनस के 2k -2। नाउ बाय इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, नाउ बाय इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस है कितना हो जाएगा बेटा 3k -2 इक्वल्स टू 1, दिस इंप्लाइज 3k इक्वल टू 3, खोदा पहाड़ लिकली चूहिया मरी हुई होगी, है ना? तो इतना कैलकुलेशन किया और k की वैल्यू कितनी आई, केवल 1 आई। ठीक है बेटा, तो ये रही k की वैल्यू। यहाँ पर भी हमने आपको पकाया सॉल्यूशन दिया है, ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिखा, फिर उनकी मल्टीप्लाई किया तो ये वाला मैट्रिक्स आपको मिला, फिर जो गिवन इक्वेशन थी उसमें वैल्यूज पुट कर दी, एलिमिनेट कर दिया, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस से के की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया, है ना? समझ आया बेटा? आई होप क्लियर हो गया होगा, है ना? तो बस पावर्स की आपको मैट्रिक्स जो भी ए क्यू है तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा ए स्क्वायर इंटू ए, और ए स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा ए इंटू ए करना पड़ेगा। इतनी सी बात समझ में आई बेटा? यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम है? इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या डाउट है बेटा? है इसमें कोई डाउट है क्या? देखिए पीपीटी में भी सब कुछ है हमारे पास, है ना? क्या डाउट है सर? समझ आ गया, अच्छा चलो बेटा बहुत बढ़िया। बाकी तो देखिए सब कुछ हमने एक्सप्लेन किया ही है, और पीपीटी में हर एक स्टेप्स को हमने सॉल्व किया है। क्लियर बेटा? तो आपको नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वीडियो पॉज करिए, सॉल्व करिए, ठीक है? चलिए, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। तो देखिए बेटा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आता रहता है, बोर्ड एग्जाम में खासकर, है ना? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन समझेंगे और फिर सॉल्व करेंगे।
देखिए इफ ए इक्वल्स टू 0 माइनस के tan अल्फा बाई 2 0 एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस। क्लियर? शो करना है कि i प्लस ए इक्वल्स टू आई माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इनटू कॉस अल्फा। तो हम बेटा LHS लेके चलेंगे और RHS प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो देखिए इसको यहीं पर समझ लेते हैं। देखिए हमने LHS लिया बेटा, i प्लस ए ले लिया। i का मतलब क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 1 0 0 1 प्लस ए क्या दे रखा था? 0 माइनस के tan अल्फा और tan अल्फा बाई 2 और 0। बात समझ में आई? अब ऐड कर दिया, 1 को 0 के साथ ऐड करेंगे तो 1, 0 को माइनस tan अल्फा के साथ ऐड करेंगे तो माइनस के tan अल्फा बाई 2, और यहाँ पर 0 प्लस tan अल्फा बाई 2 तो tan अल्फा बाई 2 हो गया, और 1 प्लस 0 इज 1, तो ये आ गई 1। अब हमने इक्वेशन 1 मान ली इसको। अब हमें क्या लेना है? RHS लेना है। अब जब हम RHS की बात करेंगे तो ये आपका RHS है बेटा। अब इसमें कुछ भी करना है, अपना 4G वाला दिमाग लगाना है, जो लगा सकते हो, बस इसको इसके इक्वल दिखाना है, इसको इसके इक्वल दिखाना है। बात समझ में आ रही है बेटा? है ना? यहाँ तक किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना? तो अब हमने यहाँ पे बेटा RHS ले लिया, आइडेंटिटी माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, अब देखिए आगे। अब हमने क्या किया, जहां आइडेंटिटी था आई, वहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू रख दी, यानी 1 0 0 1 मैट्रिक्स फॉर्म है। माइनस ए मैट्रिक्स ये है हमारे पास 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 और 0। बात समझ में आ गई? और ये तो साथ में चल ही रहा है, इसके चिपक चिपक के कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, है ना? कुछ लोग पीछा करते हैं ना, ये वही है। तो ठीक है बेटा, तो अब क्या किया हमने? माइनस कर दो, तो 1 माइनस 0 इज 1, 0 माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, तो tan अल्फा बाई 2। ऐसे 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 तो माइनस के tan अल्फा बाई 2, और 1 माइनस 0 इज 1, और ये हो गया cos अल्फा, ये वाला, ये तो एज इट इज आ गया। अब बेटा वही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए फर्स्ट रो की कॉलम वाइज मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो की क्या? कॉलम वाइज मल्टीप्लाई। तो 1 का cos अल्फा के साथ करेंगे तो 1 इंटू कॉस अल्फा इज cos अल्फा, और tan अल्फा बाई 2 की साइन अल्फा के साथ करेंगे तो इन्होंने लिखा है साइन अल्फा tan अल्फा बाई 2, साइन अल्फा tan अल्फा बाई 2। ऐसे ही जब इसके साथ करेंगे तो देखिए 1 का माइनस साइन अल्फा के साथ तो माइनस के साइन अल्फा आ जाएगा, और tan अल्फा बाई 2 के साथ करेंगे तो माइनस के cos अल्फा और इंटू tan अल्फा बाई 2 आ जाएगा। क्लियर? ऐसे ही सेम यहाँ पर करेंगे, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ। तो देखिए माइनस tan अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2, तो यहाँ पर आ गया, और जब यहाँ पर आप करोगे तो 1 इंटू साइन अल्फा इज साइन अल्फा आ गया। क्लियर? ऐसे बेटा सेम यहाँ पर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा इंटू tan अल्फा बाई 2, और जब आप इसका करोगे 1 का cos अल्फा के साथ तो 1 इंटू कॉस अल्फा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, धांसू वाली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। बात समझ में आई? अब बेटा यहाँ पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट मैनिपुलेशन है कि जब आपने cos 2 अल्फा का फॉर्मूले पढ़े होंगे, cos 2 अल्फा होता है, एक होता है 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और एक cos 2 होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, यही होता है ना? अगर मैं बेटा यहाँ से cos अल्फा की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो जाएगा। एंगल जस्ट हाफ हो जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री में मैडम ने आपको पढ़ाया होगा ये सारी चीजें, ठीक है? फिर भी हमने आपको रिकॉल करा दिया। अब देखिए कि अब बात आती है बेटा कि इन दोनों फॉर्मूलेस में कौन सा यूज करें। तो देखिए जैसे ये मैट्रिक्स गिवन है, तो जहां पर cos अल्फा आया है, cos अल्फा वाले में तो साइन वाला अप्लाई कर दो, और साइन वाले में cos वाला अप्लाई कर दो। ठीक है, तो आप अपने एग्जैक्ट डेस्टिनेशन पर आप पहुंच जाओगे जो आपको प्रूफ करना है। तो देखिए क्या लिखा है, इसको लिख दिया हमने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, किसको? इसको cos अल्फा को। ठीक है, और sin 2 अल्फा का भी आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। sin 2 अल्फा होता है
2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अगर आप साइन अल्फा का ही लिखोगे तो 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आई बस। और टेन अल्फा बाई 2, तो देखिए यहां पर क्या हो गया बेटा, तो साइन अल्फा को लिखा हमने 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 और टेन अल्फा बाई 2 एज इट इज। क्लियर। ऐसे ही अब इस वाले में आ जाओ बेटा। यहां पर क्या था आपके पास में, यहां पर है माइनस के साइन अल्फा, तो माइनस के साइन अल्फा पे हमने क्या रखा, माइनस के 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। और यहाँ कॉस वाले में जो था, यहाँ साइन था तो कॉस वाला लगा दिया 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 एंड टेन अल्फा बाई 2 इज एज इट इज। देखते रहिएगा बेटा, समझ में आ गया ना। यहाँ कॉस अल्फा का कौन सा फॉर्मूला लगा दिया, 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1। ये बात समझ में आई बेटा, यही है, यही स्टेप इसमें आपको समझने वाला है। ऐसे बेटा यहाँ पर माइनस की 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 इंटू टेन अल्फा बाई 2 और यहाँ पर 2 साइन अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है। ऐसे यहाँ पर देखिए 2 साइन अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2, साइन अल्फा का फॉर्मूला टेन अल्फा बाई 2 एज इट इज। और यहाँ पर क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 किसकी जगह, इसकी जगह cos अल्फा। तो cos वाले में माइनस साइन वाला लगाना है आपको, है ना। तो ये हो गया बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप है बेटा, इसी को अच्छे से समझना है। अब देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 और प्लस के 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये कैसे बेटा, इस tan अल्फा बाई 2 को थोड़ी देर के लिए हम लिख लेते हैं साइन अल्फा बाई 2, साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2। तो ये हो जाएगा आपका बेटा साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। तो कॉस अल्फा बाई 2 से तो ये कैंसिल हो जाएगा, साइन अल्फा बाई 2 की साइन अल्फा बाई 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, है ना। ऐसे ही यहाँ पर माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस के, आप क्या करिए इस tan अल्फा बाई 2 को tan अल्फा बाई 2 इज एज इट इज, है ना, अंदर मल्टीप्लाई कर दें क्या। हाँ, तो यहां से ये आ गया बेटा, ये तो एज इट इज रहा आपका 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 और ये आपका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो tan अल्फा बाई 2, ये क्या कर दिया इन्होंने, माइनस के 2 साइन अल्फा बाई 2। पहले बेटा ये वाला स्टेप देखो, यहां पर क्या है माइनस के 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 प्लस 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 और माइनस की tan अल्फा बाई 2। कुछ नहीं किया, इसके अंदर मल्टीप्लाई करती। देखो बेटा इस वाले स्टेप से आपको ये वाला स्टेप क्लियर हो जाएगा अपने आप। ये है यहाँ पे 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 और tan अल्फा बाई 2। क्लियर। जरा मल्टीप्लाई करो अंदर तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 इंटू tan अल्फा बाई 2 और माइनस के tan अल्फा बाई 2। जरा सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 को sin अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2। तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो 2 cos अल्फा बाई 2 sin अल्फा बाई 2, यही बचा 2 cos अल्फा बाई 2 और sin अल्फा बाई 2 माइनस के tan अल्फा बाई 2 और सेम यहाँ पर हो गया बेटा। ठीक है। अब ऐसे ही इस वाले स्टेप को जब हम करेंगे तो यहाँ पर tan अल्फा बाई 2 को क्या लिखेंगे, sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2, cos अल्फा बाई 2 से cos अल्फा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, और प्लस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2। बेटा बात समझ में आई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहीं पर है जो भी कुछ आपको दिमाग लगाना है। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखो तो ये प्लस के 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये माइनस के 2 साइन स्क्वायर, तो क्या बचा 1, ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से ये प्लस ये माइनस, तो माइनस के tan अल्फा बाई 2 और यहाँ से बेटा ये प्लस ये माइनस, मतलब ये प्लस ये माइनस, तो ये tan अल्फा बाई 2 और ये माइनस ये प्लस, तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1। और यही क्या है आपका RHS।
यही तो RHS है बेटा, यही आपको प्रूफ करके यहाँ पे दिखाना था। बहुत अच्छी मैनिपुलेशन है इसमें बेटा। क्लियर? तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों का यहाँ पर यूज हुआ है। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है बेटा? तो आई होप आज के जितने भी हमने क्वेश्चंस कराए हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर तब भी अभी भी क्लियर नहीं हुए हैं तो बेटा एक बार सॉल्व करिए, पढ़िए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। तब भी नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। जब भी हमें टाइम मिलेगा हम आपके प्रॉब्लम का, आपके डाउट का सॉल्यूशन दे देंगे। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही काफी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, गॉड ब्लेस यू।